हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो आज हम इसके बारे में देखेंगे। तो इसमें है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है, इसे मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन और इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन। तो जो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन होता है, बाहरी अंग, इसे सामूहिक रूप से वल्वा या पोडेंडम कहा जाता है। और जो इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन होता है, जो पेल्विक कैविटी के अंदर स्थित होते हैं। तो मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को दो भागों में विभाजित किया जाता है, मतलब कि बाहरी अंग और आंतरिक अंग। तो सबसे पहले हम इसके बाहरी अंग देखेंगे, मतलब कि एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन, जिसे वल्वा या पोडेंडम बोलते हैं। तो इसमें क्या है कि मॉन्स केविस, तो यह पादप बसा मतलब कि फैटी टिश्यू का एक पेड़ होता है जो सिम्फाइसिस ट्यूबस के ऊपर स्थित होता है। यौवनारंभ मतलब कि प्यूबर्टी के बाद यह पेरिस हेयर से ढक जाता है। तो जो मॉन्स केविस होता है, ये मतलब कि फैटी टिश्यू से बना होता है, जो सिम्फाइसिस ट्यूबस के ऊपर होता है, और ये ट्रायंगुलर शेप में होता है। और ये इसमें प्यूबर्टी के टाइम पर इसमें हेयर फॉलिकल्स मतलब कि वो हेयर उग जाते हैं, और ये मतलब कि मॉइस्चराइजर को ढक देते हैं। ठीक है, फिर है लेबिया मेजोरा। तो यह त्वचा के नीचे दो बड़ी परतें फोल्ड होती है जो वल्वा को सुरक्षा प्रदान करती है। तो जो लेबिया मेजोरा होती है, ये जो फोल्ड की टाइप की होती है, जो वल्वा को मतलब कि प्रोटेक्शन देती है। और जो लेबिया मेजोरा होता है, ये पुरुष के स्क्रोटम के होमोलॉगस होता है, ये भी याद रखना जरूरी है। फिर लेबिया माइनोरा। तो जो लेबिया माइनोरा है, यह लेबिया माइनोरा मेजोरा के अंदर स्थित पतली त्वचा की तह होती है। तो जो लेबिया माइनोरा है, ये लेबिया मेजोरा के अंदर स्थित होती है। इसमें सेबेशियस ग्लैंड प्रचुर मात्रा में होती है, लेकिन हेयर फॉलिकल तो पूरी तरह अनुपस्थित होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो लेबिया माइनोरा होती है, इसमें सेबेशियस ग्लैंड पाई जाती है, लेकिन इसमें हेयर फॉलिकल्स नहीं होते हैं। फिर क्लाइटोरिस, यह अत्यंत संवेदनशील एरेक्टाइल टिश्यू उत्तेजनशील ऊतक से बना है। जो क्लाइटोरिस होता है, ये बहुत ही ज्यादा संवेदनशील होता है। ये मतलब एरेक्टाइल टिश्यू से बना होता है। और जो क्लाइटोरिस होता है, वो पुरुषों के पेनिस के होमोलोगस होता है। ठीक है, तो यहाँ देखा था हमने कि जो लेबिया मेजोरा है, वो पुरुष के स्क्रोटम के होमोलोगस होता है, और क्लाइटोरिस पेनिस के होमोलोगस होता है। तो जो अब फिर क्लाइटोरिस के बाद हम देखेंगे वेस्टिबुल। तो यह लेबिया माइनोरा के बीच का त्रिकोणीय क्षेत्र मतलब कि ट्रायंगुलर एरिया है। इसमें 4 मुख्य ओपनिंग होती है, मतलब कि ओरेथ्रल ओपनिंग, वेजाइनल ओपनिंग और बार्थोली ग्लैंड डक्ट की ओपनिंग होती है। ठीक है, 2 और ओपनिंग होती है, जिसमें स्क्वीनिक ग्लैंड पाई जाती है। तो उसकी भी 2 ओपनिंग होती है, मतलब टोटल 6 ओपनिंग होती है। यहाँ पे 4 है, बाई मिस्टेक हुई है यहाँ पे। तो यूरिथ्रल ओपनिंग हो गई, और वेजाइनल ओपनिंग, और बार्थोलिन ग्लैंड डक्ट की ओपनिंग, और इसमें स्क्वीनिक ग्लैंड की ओपनिंग भी होती है। फिर है पेरिनियम। तो यह वेजाइनल ओपनिंग और एनस के बीच का क्षेत्र है। एपिजियोटोमी, चाइल्ड बर्थ के समय लगाए जाने वाला कट इसी हिस्से में की जाती है, मुख्य रूप से मीडियोलेटरल प्रकार की। तो जो पेरिनियम होती है, ये वेजाइना ओपनिंग और एनस के बीच का क्षेत्र होता है। और जब कोई मतलब कि चाइल्ड बर्थ होता है डिलीवरी के टाइम पर, तो अगर किसी को एपिजियोटोमी दी जाती है, तो इसी क्षेत्र में दी जाती है। तो ठीक है, तो हमारे एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन कौन कौन से हो गए? मॉन्स केविस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस, वेस्टिबुल और पेरिनियम। अब हम देखेंगे इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन। तो इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन में कौन कौन क्या क्या आता है? तो इसमें है वेजाइना। यह एक फाइब्रोमस्कुलर कैनाल है जो यूट्रस को बाहरी अंगों से जोड़ती है। तो जो वेजाइना है, ये यूट्रस को बाहरी अंगों से जोड़ती है। ठीक है, और इसकी लेंथ जो होती है वेजाइना की, इसकी एंटीरियर सामने की दीवार की लंबाई लगभग 7.5 सेंटीमीटर, और पोस्टीरियर पीछे की दीवार की लंबाई 9 सेंटीमीटर होती है। मतलब कि ये
टीरियर जो होती है वो 7.5 सेंटीमीटर होती है, पोस्टीरियर 9 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, ये फिर जो ये है कि जो वेस्कोनोडोजाइनल का पीएच एसिडिक होता है कि 3 मतलब 3.8 से 4.5 के बीच में जो होता है, यह डोडरलाइन बेसिलाई जिसे लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस बैक्टीरिया पाया जाता है, जो ग्लाइकोजन को लैक्टिक एसिड में बदल देता है या वेजाइना को संक्रमण से बचाता है। तो जो मतलब कि ब्रैक्टोम है जो वेजाइना का पीएच 3.8 से 4.5 के बीच में होता है, वो टोटलिन बैसिलस के कारण होता है, जिसमें क्या होता है कि लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस बैक्टीरिया पाया जाता है। ये क्या करता है कि हमारे ग्लाइकोजन को लैक्टिक एसिड में बदल देता है, जिससे क्या होता है कि हमारे वेजाइना में इंफेक्शन होने के चांस कम हो जाते हैं। तो वेजाइना के बाद है यूट्रस, जिसे गर्भाशय और वोम भी बोलते हैं। तो इसका शेप और साइज क्या है कि यह हॉलो पियर शेप मतलब कि नाशपाती के आकार का, हॉलो मतलब कि खाली और पियर शेप मतलब नाशपाती के आकार का अंग है। इसका सामान्य आकार 7.5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर होता है। मतलब कि इसमें लंबाई और चौड़ाई और मोटाई तीनों चीज दी गई है। ठीक है, फिर और इसका वजन जो होता है लगभग 60 ग्राम होता है। पार्ट ऑफ यूट्रस, यूट्रस की कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट होते हैं, फंडस, बॉडी, इस्थमस और सर्विक्स। तो यह फंडस सबसे ऊपरी गुंद जैसा हिस्सा होता है, और बॉडी जिसे कॉर्पस बोलते हैं मुख्य और बड़ा हिस्सा जिसमें यहाँ इम्प्लांटेशन होता है, मतलब कि यहाँ पे इम्प्लांटेशन होता है। जब जब फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद जब बच्चे का इम्प्लांटेशन होता है भ्रूण का, तो वो यहाँ पे बॉडी में होता है। ठीक है। फिर इस्थमस, बॉडी और सर्विक्स के बीच का संकीर्ण भाग लगभग 0.5 सेंटीमीटर, जो नैरो भाग होता है मतलब कि बॉडी और सर्विक्स के बीच का उसे इस्थमस बोलते हैं। और सर्विक्स जो है गर्भाशय का निचला हिस्सा जो वेजाइना में फैलता है। ठीक है, तो ये थे यूट्रस के पार्ट। अब हम देखेंगे यूट्रस की लेयर, तो पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। तो पेरीमेट्रियम जो होती है तो बाहरी सीरस परत मतलब कि आउटर मोस्ट सीरस लेयर। तो जो पेरीमेट्रियम होती है सबसे बाहरी परत होती है। मायोमेट्रियम मध्य पेशीय परत मतलब मिडल मस्कुलर लेयर, यह सबसे मोटी परत होती है जो स्मूथ मसल से बनी होती है। डिलीवरी के समय इसमें होने वाले कॉन्ट्रैक्शन ही बच्चे को बाहर धकेलते हैं। तो जो मायोमेट्रियम होती है डिलीवरी के टाइम पर यही कॉन्ट्रैक्ट होती है, जिससे बच्चा बाहर आता है। फिर एंडोमेट्रियम आंतरिक प्लेज्मा परत, इनर मोस्ट म्यूकोसल लेयर। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान हर महीने यही परत टूटकर बाहर गिरती है। प्रेगनेंसी के दौरान इसे डेसिडुआ कहा जाता है। तो जब मतलब कि मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है तो एंडोमेट्रियम जो होती है वही जो टूट कर बाहर निकलती है, जिसे हम पीरियड कहते हैं। और जब महिला प्रेग्नेंट होती है तो इसी एंडोमेट्रियम को डेसिडुआ बोला जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे फैलोपियन ट्यूब। तो फैलोपियन ट्यूब में है को हम यूट्राइन ट्यूब भी बोलते हैं। तो इसकी लेंथ होती है, इसकी कुल लंबाई 10 सेंटीमीटर और जिसे इंच में देखा तो 4 इंच होती है। पार्ट क्या होते हैं? लेटरल टू मीडियल सीक्वेंस। तो जो फैलोपियन ट्यूब के पार्ट हैं वो यहाँ दिए गए हैं। इसमें है इन्फैंडिबुलम, एम्पुला, इस्थमस और इंटरस्टिशियल, जिसे इंट्रामीडल पार्ट भी कहा जाता है। तो इन्फैंडिबुलम है यह फनल के आकार का बाहरी छोर है, जिसके पास उंगली जैसी संरचना होती है, जिसे फैम्ब्रिया कहते हैं। ओवुलेशन के बाद ओवम को कैच करती है। तो जो इन्फैंडिबुलम होती है ये हमारे जो फेंड्रिए होते हैं वो फेंड्रिए पाए जाते हैं, जो ओवुलेशन के टाइम पे ओवा को कैच करती है और यूट्रस के थ्रू बाहर निकालती है। फिर एम्पुला, तो यह इस ट्यूब का सबसे चौड़ा और लंबा हिस्सा होता है। फर्टिलाइजेशन इसी भाग में होता है, मतलब जब फर्टिलाइजेशन होता है तो फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला वाले भाग में फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, फिर इस्थमस, यह सबसे संकीर्ण और सीधा भाग है। फिर इंटरस्टिशियल, जिसे इंट्राम्यूरल पार्ट कहते हैं, यह लगभग गर्भाशय की दीवार के अंदर स्थित होता है।
यह सबसे संकीर्ण लगभग 1 mm होता है, ठीक है। फिर है ओवरी। तो ओवरी है ये महिला की प्राथमिक जननांग, मतलब कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, जो बादाम के आकार का ऑलमोस्ट शेप की होती है। फंक्शन क्या है ओवरी के? oogenesis, ओवम का निर्माण करना, ठीक है। ओवरी का काम है ओवम का निर्माण करना। और एंडोक्राइन फंक्शन, तो एंडोक्राइन फंक्शन क्या है ओवरी का? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन करना, ठीक है। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन करती है। फिर है होमोलोगस स्ट्रक्चर। तो ये टेबल के रूप में होमोलोगस दिए गए हैं कि कौन सा अंग मिलके कौन से अंग से होमोलोगस होता है, मतलब कि फीमेल का ऑर्गन मेल के ऑर्गन से कौन सा होमोलोगस होता है। इसमें ये है कि क्लाइटोरिस, फीमेल के क्लाइटोरिस पेनिस के होमोलोगस होता है। लेबिया मेजोरा स्क्रोटम के, लेबिया माइनोरा पेनाल यूरेथ्रा जिसे स्पिनोपेनिस भी बोलते हैं। और बार्थोलिन ग्लैंड जो होता है बाल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जिसे कोपस ग्लैंड भी बोलते हैं। तो ये इनके होमोलोगस होते हैं क्लाइटोरिस पेनिस के। तो और जो क्लाइटोरिस होता है ये हाईली सेंसिटिव एरेक्टाइल टिश्यू से बना होता है। और लेबिया मेजोरा जो होता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, तो इंटरनल स्ट्रक्चर को प्रोटेक्शन प्रदान करता है। और लेबिया माइनोरा जो होता है रिच इन सेबेसियस ग्लैंड, तो लेबिया माइनोरा में सेबेसियस ग्लैंड बहुत ज्यादा पाई जाती है। और बार्थोलिन ग्लैंड क्या करती है कि लुब्रिकेशन करती है ड्यूरिंग इंटरकोर्स के दौरान, ठीक है। तो ये था हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इसमें हमने देखा कि ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम को 2 भाग में बांटा गया है, इंटरनल जेनिटल ऑर्गन और एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन। तो इंटरनल में क्या क्या आता है? ओवरी आता है और फैलोपियन ट्यूब आता है, यूट्रस आता है और वेजाइना आता है, ये इंटरनल में आती है। फिर एक्सटर्नल में क्या आता है? पेरिनियम आता है, वेस्टिब्यूल आता है, क्लाइटोरिस, लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा, मोस्ट क्यूबिस, तो ये एक्सटर्नल में आता है। तो ये था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अच्छी अच्छी वीडियो आती है। धन्यवाद।